हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार, जय श्री राम। आप सभी को मैं राहुल सर स्वागत करता हूं आप सभी का अपने चैनल वेदांता गुरुकुल राहुल सर्स क्लासेस में। मेरे प्यारे साथियों, प्यारे दोस्तों, प्यारे मित्रों, सभी भाई बहनों, आज मैं आपके लिए इस सेशन में लेकर के आया हूं नंबर सिस्टम के अंतर्गत कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न। और इसमें जो भी क्वेश्चंस हैं वो एग्ज़ाम के पर्पज़ से काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। जो बच्चे एसएससी, CHSL, CGL, CPOs, UPP वगैरह की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए क्वेश्चंस काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। आगे बढ़ने से पहले आपसे ये कहना चाहूँगा कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक, शेयर या सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर लें। तो बहुत जल्दी देखते हैं हम आज के इस सेशन के पहले क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन हमारा लिखा हुआ है 1-1/2, 1-1/3, 1-1/4 डॉट 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 1-1/n-1, 1-1/n बराबर है। ये किसके बराबर होगा आपको ये पता करना है। तो सबसे पहले देखिए, जो 1-1/2 है, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 2 एकन 2, 2 से 1 गया 1, 2 एकन 2 और 2 से 1 गया 1, 1/2 ये आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा गुणा। इसी तरीके से इसको 3 एकन 3 माइनस 1 यानी 2 बटा कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा गुणा। 4 एकन 4 माइनस 1 कितना आ जाएगा, 3/4 आ जाएगा गुणा। डॉट 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 यही प्रक्रिया चलती रहेगी। यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा n-2/n-1 इंटू लास्ट वाला आ जाएगा n1 n-1, ये ऊपर आ जाएगा और नीचे आ जाएगा n। अब देखते हैं इसको। अब इसमें क्या होगा कि ये 2 से 2 ये कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। इसी तरीके से ये आगे भी चलता रहेगा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। n-2 ये जो है, तो यहाँ पर एक n-2 रहा होगा इससे पहले वाले टर्म में, चूँकि सीरीज़ ही वैसी चल रही है तो ये कट हो जाएगा, ये कट हो जाएगा। तो यहाँ बचेगा 1 और यहाँ बचेगा n, यानी बचेगा मेरे पास में कितना, 1/n। तो 1/n हमारा इसका राइट आंसर है। तो 1/n के लिए हम जाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा सही है इसमें, डी ऑप्शन जो है वो एकदम सही है। तो पहला जो क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन का ऑप्शन कौन सा सही निकला, डी ऑप्शन जो है वो एकदम सही है। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, लिखा हुआ है 1/1 इंटू 2 प्लस 1/2 इंटू 3 प्लस 1/3 इंटू 4 प्लस डॉट 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 प्लस 1/99 इंटू 100। अब देखिए, इसमें देखना हमें क्या है कि 1 और 2 के बीच में जो गैप है वो कितना है, 1 का है। 1 का गैप होने का मतलब है ये कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं, यानी ये क्रमागत संख्याएं हैं। 2 और 3 के बीच कितना गैप है, 1 का गैप है। 3 और 4 के बीच भाई कितना गैप है, 1 का गैप है। 99 और 100 के बीच गैप कितना है, 1 का गैप है। मैंने इसलिए आपको गैप को यहाँ पर बताया है क्योंकि आगे कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी मिलेंगे जिनमें ये गैप आपका 2, 3 या फिर 4 या उससे अधिक भी हो सकता है। हम करेंगे क्या, देखिए इसको क्या है, ये लिखा है, थोड़ा सा मैं इसको स्पष्ट करना चाहूँगा। ये लिखा हुआ है 1/1 गुणा 2, इसको हम लिख सकते हैं 1-1/2, ये लिखा जा सकता है। इसी तरीके से जो 1/2 इंटू 3 लिखा है, इसको लिखा जा सकता है इसको हम लिख सकते हैं 1/2 माइनस 1/3। इसको अगर आप सॉल्व करके देखेंगे, इसको अगर आप माइनस करके देखेंगे तो इससे आप इसको पाएंगे। इसको अगर आप सॉल्व करके देखेंगे तो इससे आपका ये आ जाएगा। गैप कितना यहाँ पर
गैप जो है वो 1 का होना चाहिए, तब हम इसको ऐसा लिख सकते हैं। अगर गैप 1 का नहीं है तो उसके लिए फिर हम अलग मेथड अप्लाई करेंगे। फिलहाल यहाँ पर जो 1/1 इंटू 2, 1/2 इंटू 3 प्लस 1/3 इंटू 4 जो है उसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। तो इस तरीके से जब हम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, देखिए इसको लिखेंगे, स्टार्टिंग हो जाएगी हमारी 1 - 1/2 प्लस, इसको लिख सकते हैं क्या 1/2 - 1/3 प्लस, इसको लिख सकते हैं 1/3 - 1/4, इसको लिख सकते हैं 1/99 - 1/100, ये लिख लिया। अब इस पर थोड़ा सा ध्यान ये देने की ज़रूरत है कि देखिए ये -1/2 और ये प्लस का 1/2, -1/3 प्लस 1/3 -1/4, ऐसे ये यहाँ पर जो आएगा आगे ये आएगा प्लस 1/4, कट जाएगा, इस तरह ये भी कट जाएगा। बचेगा क्या यहाँ पर 1, ये बचेगा और -1/100 ये बचेगा। ठीक है, सॉल्व करिए। 100 माइनस 1 कितना हुआ 99, 99 बटा कितना आया 100, 99 बटा 100 हमारा इसका आंसर आएगा। यानी हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर वही इसका बी सही है। यानी क्वेश्चन 2 का बी जो है ऑप्शन ये एकदम सही है। तो यहाँ पर 1 का गैप था, हमने इसको ऐसा लिख सकते हैं। जल्दी से बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, बहुत आसान है। 1 - 1/5, 1 - 1/6, 1 - 1/7 डॉट 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 1 - 1/100 किसके बराबर होगा। तो देखिए जरा 1 - 1/5 है, क्या लिख सकते हैं 5 बन जा 5 - 1 4/5 लिख सकते हैं, मल्टीप्लाइड बाई 6 बन जा 6 - 1 5/6 इसको लिख लेंगे। इसको क्या लिख लेंगे 7 बन जा 7 यानी 7 × 7 - 1 6/7 इसको हम लिख सकते हैं, गुणा डॉट डॉट डॉट। इसी तरीके से लास्ट में क्या लिख सकते हैं 100 × 100 - 1 99 बटा कितना लिख लेंगे 100 लिख लेंगे। आगे देखते हैं इसको, 5 से ये देखिए 5 कट रहा है, 6 से 6 ये कट रहा है, इसी तरीके से 7 से 7 और 99 से यहाँ नीचे 99 आया होगा इससे पहले वाले टर्म में, चूंकि सीरीज ही वही चल रही है तो ये कट जाएगा। यहाँ क्या बचेगा 4 और यहाँ क्या बचेगा 100, तो ये बचा 4 और नीचे कितना आया ये 100। डिवाइड कर दीजिए इसको, 4 × 4 और 4 × 25 हम 100, तो कितना आ जाएगा 1/25। 1/25 जो है ये इसका आंसर होगा। 1/25 हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, दूसरा ऑप्शन सही है। तो तीसरे का बी ऑप्शन जो है ये एब्सोल्युटली राइट है। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 आप देख रहे हैं, 4 देखिए क्या है, 4 में लिखा हुआ है 1/1 इंटू 3 प्लस 1/3 इंटू 5 प्लस 1/5 इंटू 7 प्लस 1/7 इंटू 9 प्लस डॉट 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 प्लस 21/23। ध्यान से देखिएगा, मैंने अभी एक क्वेश्चन जो बताया था पहला उसमें 1 का गैप था, लेकिन यहाँ पर गैप कितने का है 2 का गैप है। 3 5 में 2 का गैप है, 5 7 में 2 का गैप है, 7 और 9 में कितने का गैप है 2 का गैप है, 21 और 23 में कितने का गैप है 2 का गैप है। साथ ही साथ ये देखना है इसका जो ये टेल है इसके हेड से मैच कर रही है, 3 3 से मैच कर रहा है, 5 इसका जो टेल है वो उसके हेड से मैच कर रहा है, 7 7 से मैच कर रहा है। तो अब ये 2 का गैप है, जब 2 का गैप होगा तब क्या करेंगे, 2 के गैप में हम क्या करेंगे 1/2 यानी 2 बाहर ले लेंगे बटे में और 2 अंदर गुणा मार देंगे। यानी अब अगर हम 2 बाहर ले लिया तो 2 अंदर जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं 2/1 गुणा 3 प्लस 2/3 गुणा 5 प्लस 2/5 गुणा 7 प्लस डॉट 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 प्लस इसी तरीके से आएगा 2/21 गुणा कितना 23, ये आ जाएगा। अब हम देखते हैं इसको, अब हम देखें इसको, ये लिखा हुआ है, मैंने क्या किया यहाँ पर 2 का चूंकि इसमें ये गैप था इसलिए हमने 2 से अंदर गुणा करा दिया और 2 बाहर बटे में ले लिया, तो बात बराबर हो गई। यानी 2 से ऊपर नीचे गुणा कराया, बस ये है कि आधा बाहर। ऐसा क्यों किया, अब ऐसा इसलिए किया है कि ये जो 2/1 इंटू 3 लिखा है इसको लिखा जा सकता है 1 - 1/3। जरा घटा करके देखिए, 3 × 3 - 1 2/3,
2/3 आएगा। यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं 1/3 माइनस 1/5। इसको जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसको जब आप घटाएंगे एलसीएम लेकर के, तो ये इसके बराबर आ जाएगा, 2/15 यहाँ पर आएगा। इसी तरीके से 2/5 गुणा 7 को लिख सकते हैं 1/5 माइनस 1/7 प्लस डॉट डॉट डॉट। इसी तरीके से इसको लिख सकते हैं 1/21 माइनस 1/23। अब देखिए क्या होना है इसमें, अब हम क्या करेंगे, ये माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस ये सब कटता चला जाएगा और लास्ट में यहाँ पर बचेगा 1/23। यानी अब ये जो बचेगा वो कितना बचेगा, देखिए यहाँ पे जगह नहीं है, यहाँ पर हम आपको इसको दिखा दें। 1/2 ये ब्रैकेट से बाहर था, अंदर बचा है 1 माइनस यहाँ बचा है 1/23। अब इसको हल करेंगे तो 23 एकन 23, 23 एकन 23 और 23 से 1 गया 22, 22/23 यानी 1/2 गुणा 22 बटा कितना आएगा 23। तो 2 एकन और 2 11 यानी आ जाएगा ये कितना, ये आंसर आ जाएगा 11/23। तो 11/23 यानी हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, पहला ऑप्शन जो है वो सही है, 11/23 आएगा। फोर्थ का ऑप्शन नंबर ए जो है दैट इज एब्सोल्युटली राइट। हाँ तो बच्चों अभी आपने देखा अपना क्वेश्चन नंबर कौन सा 4। अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 जरा देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है 1/5 प्लस 1/45 प्लस 1/117 प्लस 1/221 प्लस 1/357। इसको हमें हल करना है। अब देखिए ये क्या है, ये भिन्न ही तो है, लेकिन भिन्न है, इनको जोड़ना है तो जोड़ने में हमें हरों का क्या लेना पड़ता है, एलसीएम। लेकिन यहाँ पर क्या एलसीएम लेना हमारे लिए पॉसिबल है, एलसीएम लेना यहाँ पर हमारे लिए बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब जो हमने क्वेश्चंस पहले किए हैं बिल्कुल उसी टाइप का ये क्वेश्चन है, बस डिफरेंस सिर्फ इतना है कि पहले जो क्वेश्चंस थे वो थोड़ा सा सिंप्लीफाइड थे और ये थोड़ा सा सिंप्लीफाइड नहीं है। तो हम इसको सिंप्लीफाई पहले करते हैं। 5 को हम लिख सकते हैं 1 गुणा 5। इसी तरीके से 1/45 को लिख सकते हैं 5 गुणा 9। इसी तरीके से हम 1/117 को लिख सकते हैं ये 9 गुणा 13 प्लस 1 इसको लिख सकते हैं 13 गुणा 17। इसी तरीके से हम इसको लिख सकते हैं 1/17 गुणा 21 ये लिख सकते हैं। अब देखिए इसमें ध्यान देने वाली बात ये है कि देखिए यहाँ पर जो ये इसका टेल है ये इसके हेड से मैच कर रहा है, ये इसका टेल हेड से मैच कर रहा है, ये मैच कर रहा है, ये मैच कर रहा है। डिफरेंस जरा इनमें देखिए कितना है, 4 का है, यहाँ 4 का है। जब 4 का डिफरेंस होगा, अभी आपने देखा था 2 के डिफरेंस में, तो 2 का डिफरेंस था तो 2 से गुणा भाग किया था, तो 4 का डिफरेंस होगा 4 से गुणा भाग करेंगे और जो भाग वाला 4 है यानी जो बटे वाला 4 है उसको बाहर रख लेंगे और अंदर ये बन जाएगा कितना, ध्यान दीजिएगा, अंदर बन जाएगा ये 4/1 गुणा 5। अंदर ये बन जाएगा 4/5 गुणा 9। अंदर ये बन जाएगा 4/9 गुणा 13। इसी तरीके से ये कहाँ तक जाएगा, यहाँ तक, यहाँ बन जाएगा 4/17 गुणा 21 बन जाएगा। इस तरीके से ये बन जाएगा। अब आगे देखते हैं हम इसको और क्या लिख सकते हैं, 1/4। अब जो लिखा हुआ है यहां पर 4/1 गुणे 5, इसको लिख सकते हैं 1 माइनस 1/5। सॉल्व करके देखिए 5 एकन 5 माइनस 1 4/5। तो इसीलिए हम इसमें 4 से गुणा भाग करवा रहे थे। अब इसी तरीके से यहां पर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 1 ये देखिए 5 नीचे, 1/5 माइनस 1/9। 1/5 माइनस 1/9 को अगर आप हल करेंगे तो 4/5 गुणा 9 ही आएगा। इसी तरीके से 1/9 माइनस 1/13। इसी तरीके से चलता रहेगा और ये आएगा 1/17 माइनस 1/21। ये सॉल्व होकर के आ जाएगा। अब बच्चों जब यहाँ पर आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी इस तरीके के क्वेश्चंस में, जब आप देख लेंगे तो आप इसको डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर सीधा आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको सीधे सीधे ये 1 ले लेना है और लास्ट वाला कितना ले लेना है, लास्ट वाला
1/21 उठा लेना है। क्यों उठा लेना है? क्योंकि आप जानते हैं बाकी तो देखो माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस इस तरीके से कट जाएगा। तो बचेगा क्या? बचेगा वो, जरा इसको देखो, यहाँ पर स्पेस थोड़ा सा कम है, इसको हम यहाँ पर दिखाए देते हैं, यहाँ पर दिखा रहे हैं, देखिए 1/4, 1/4 और ब्रैकेट में क्या बचा 1 माइनस 1/21। तो ये कितना बन जाएगा, जरा कलर चेंज कर लेते हैं यहाँ पे, ये बन जाएगा 1/4 गुणा 21 एक्कन 21, 21 माइनस 1 20, 20/21। 4 से डिवाइड कर दो, 4 एक्कन 4 पंचे, तो कितना आ गया ये आ गया 5/21। 5 बटा कितना आया 21, यानी 5/21 का मतलब हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, यहाँ पे डी ऑप्शन सही है। तो ये 5/21 हमारा इसका सही आंसर है, यानी क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर है वो हमारा डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। अब बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 जरा देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट ये क्वेश्चन है अन्य क्वेश्चन से। देखिए इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, देखिए वर्गमूल के अंदर ये दिया है 30 + 30 + 30 प्लस डॉट 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 और इनफाइनाइट तक ये गया है। तो वैसे तो इसका एक तरीका होता है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका ये होता है कि इस पूरे को हम x के बराबर मान लेते हैं, पूरे को x के बराबर। मैं आपको एक इसका बेसिक मेथड भी यहाँ पे बता देता हूँ। पूरे को, हालांकि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है लेकिन फिर भी मैं बता दे रहा हूँ, इस पूरे को हम x के बराबर मान लेते हैं। देखिए क्या 30 + 30 + इनफाइनाइट, ये इस पूरे को मैंने x के बराबर जो है वो मान लिया है, पूरे को मैंने x मान लिया है। अब पूरे को x मान लिया, अब ध्यान दीजिए, अब अगर इसमें से हम ये वाली कड़ी अगर गायब कर देते हैं, ये वाली कड़ी, तो ये वाली कड़ी अगर हम ले लें, इसको गायब करना चाहें तो इसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह पर हम लिख सकते हैं x लिख सकते हैं। क्यों x लिख सकते हैं? क्योंकि ये वाली कड़ी उठा करके एक कड़ी मैंने गायब कर दी, तो एक कड़ी गायब होने से इस पर क्या फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चूंकि ये इनफाइनाइट तक है। तो इसी चीज को लिखा जा सकता है x बराबर वर्गमूल 30 + x। अब अगर हम दोनों ओर इसका वर्ग कर दें, क्या कर दें, दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग करने पर, वर्ग करेंगे तो इधर x² हो जाएगा और इधर क्या हो जाएगा, ये इधर वर्गमूल हट जाएगा, 30 + x हो जाएगा। अब देखिए ये आ जाएगा x², x इधर पक्षांतर करिए, -x - 30 = 0। ये बन गई द्विघात समीकरण। इस द्विघात समीकरण को जब हम हल करेंगे तो इसके फैक्टर्स आएंगे और फैक्टर करके x की वैल्यू निकाल लेंगे। x की वैल्यू क्या आ सकती है, x की वैल्यू एक यहाँ पर आएगी क्या, +6 और एक आएगी क्या, -5। माइनस वाली छोड़ दी जाएगी, 6 वाली एक्सेप्ट कर ली जाएगी। तो यहाँ x की वैल्यू क्या निकली, 6, यानी इस पूरे का मान कितना आएगा, पूरे का मान 6 आएगा, यानी इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर दूसरा सही आएगा। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, दोस्तों, आपको इस मेथड को यहाँ पर लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये क्वेश्चन सेकेंड्स में सॉल्व होने वाला है, चुटकियों में सॉल्व होने वाला है। शॉर्टकट आप देखिए, करना क्या है इस क्वेश्चन में कि ये जो नंबर लिखा हुआ है 30, नंबर जो लिखा हुआ है 30, इस 30 के फैक्टर आपको करने हैं। 30 के 2 कॉन्सेक्यूटिव फैक्टर होंगे, यानी क्रमागत संख्याओं वाले फैक्टर होंगे। एक होगा 6 और एक होगा 5। बड़ा वाला जो फैक्टर है उसको माना जाता है पॉजिटिव और छोटे वाले फैक्टर को माना जाता है निगेटिव। ये बात यहां पर ध्यान रखिएगा। यहां पर अगर कोई इस तरीके का क्वेश्चन है जिसमें ये बीच में प्लस लगा हुआ है, ये आप देख रहे हैं बीच में प्लस लगा हुआ है और वो इनफाइनाइट तक गया है, तो आपको सबसे पहले करना क्या है कि जो भी नंबर दिया गया है उसमें उसके आपको 2 फैक्टर करने हैं। और 2 फैक्टर ये कॉन्सेक्यूटिव फैक्टर आएंगे, यानी क्रमागत संख्याएं आएंगी। क्रमागत संख्याओं का मतलब जैसे 3 4 आ सकता है, 4 5 आ जाएगा, 5 6 आ सकता है, 9 10 आ सकता है, 11 12 आ सकता है, 13 14, यानी क्रमागत संख्याएं ही आएंगी। प्लस वाले में क्या करना है, जब पॉजिटिव होगा, ठीक है, जब प्लस लगा होगा तो बड़ा जो फैक्टर होगा वो पॉजिटिव होगा और छोटा वाला फैक्टर जो है वो क्या होगा, निगेटिव होगा।
तो यहाँ पर बड़ा फैक्टर क्या है, पॉजिटिव है, छोटा फैक्टर निगेटिव है, और आपको एक्सेप्ट कौन सा करना है, आपको एक्सेप्ट करना है पॉजिटिव फैक्टर हमेशा। तो यहाँ पे +6 को एक्सेप्ट हम कर लेंगे तो यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी, यानी हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। मेरे कहने का मतलब ये था कि जो भी नंबर इसके अंदर दिया हो उसका आप फैक्टर करिए, 2 फैक्टर आपको मिलेंगे। अगर वहां पर प्लस लगा हुआ है तो आपको बड़ा वाला फैक्टर सेलेक्ट करना है, और अगर माइनस लगा होगा तो छोटा वाला फैक्टर सेलेक्ट करेंगे। प्लस लगे होने पर बड़ा वाला फैक्टर इसलिए सेलेक्ट करेंगे क्योंकि प्लस होने पर बड़ा वाला फैक्टर पॉजिटिव और छोटा वाला नेगेटिव होता है, और जब माइनस होता है तो बड़ा वाला फैक्टर नेगेटिव और छोटा वाला पॉजिटिव होता है, और हमें पॉजिटिव को ही सिलेक्ट करना है। तो कुल मिलाकर के इन सब बातों की एक ही बात है कि जो भी नंबर है उसके 2 कंसेक्टिव फैक्टर करिए। अगर प्लस है तो आप बड़े वाले को आंसर टिक मार दीजिए, और अगर माइनस है तो छोटे वाले को आंसर टिक मार दीजिए। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, बिल्कुल उसी तरीके का क्वेश्चन दिया गया है जिसमें लिखा हुआ है 42 - 42 और ये अनंत तक गया हुआ है। तो करना क्या है, मैंने बताया ना कि 42 के यहाँ पे 2 फैक्टर कर लेने हैं। कौन कौन से 2 फैक्टर होंगे, 7 × 6। देखिए जरा यहाँ पर माइनस है या प्लस है, माइनस है। माइनस में छोटा वाला सेलेक्ट करना है या बड़ा वाला, छोटा वाला सेलेक्ट करना है। क्यों, क्योंकि इसमें बड़ा वाला जो है वो क्या होगा, नेगेटिव, और छोटा वाला क्या होगा, पॉजिटिव। तो हमें पॉजिटिव ही सिलेक्ट करना होता है, यानी माइनस वाले में छोटा वाला फैक्टर सेलेक्ट करेंगे, यानी हमारा आंसर यहाँ पर क्या आएगा, 6 आएगा। यानी कौन सा ऑप्शन इसमें सही है, सी ऑप्शन सही है। बिल्कुल एकदम बात समझ में आ गई होगी। 42 के मैंने फैक्टर किए, 7 × 6, चूंकि माइनस है इसलिए छोटा वाला आंसर होगा। तो हमारा 6 जो है वो इसमें सही आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या लिखा है। इस क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा है 5 5 5 5, गुणे में है, कोई प्लस या माइनस नहीं, अनंत तक गया है। अगर ये गुणा में है, कोई प्लस माइनस इसमें नहीं है, और ये अनंत तक गया है, तो जो संख्या अंदर लिखी हुई है वही आपका आंसर होगी। यानी इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, 5 है। कंडीशन समझ लीजिएगा इसमें। कंडीशन इसमें यह है कि अगर कोई भी इस तरीके का क्वेश्चन है जिसमें ये 5 5 5 या 4 4 4 या 7 7 7 यानी रिपीटिशन है, और ये प्रोसेस इनफाइनाइट तक हुई है, अनंत तक हुई है, तो जो भी नंबर उसके अंदर रिपीट हो रहा है वही नंबर आपका आंसर होगा। यानी यहां पर आपका आंसर सही क्या होगा, 5 इज यहां पर। इसमें अब इसमें देखिए 7 7 7 7 7 ये एक निश्चित पदों तक आया है, 1 2 3 4 5 पदों तक ही आया है। तो ऐसे क्वेश्चन में, यानी ये अनंत तक नहीं गया है, तो ऐसे क्वेश्चन में इसका एक फार्मूला होगा। फार्मूला क्या होगा, फार्मूला देख लीजिए। इसकी जो वैल्यू लिखेंगे वो क्या होगी, ये जो व्यंजक है x बराबर, इसकी वैल्यू होगी a की घात 1 - 1/2 की घात कितना, n। यहां पर x क्या है, x तो ये व्यंजक हो गया, x जो व्यंजक है जो दिया गया है, जिसका मान आपको ज्ञात करना है। a क्या है, a ये संख्या है जिसकी रिपीटिशन हो रही है, और n क्या है, n जो है पदों की संख्या है, यानी कितने पदों तक ये क्वेश्चन है, ये पदों की संख्या है। अब हम इसमें क्या करेंगे, अब देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं। इसका मान हमें निकालना है, तो मान निकालने के लिए देखिए हम क्या करेंगे, कैसे मान निकालते हैं। x बराबर, माना इस पूरे का मान कितना है, x है, x बराबर a का मतलब ये वाली संख्या कितनी है, 7 है, 7 की घात 1 - 1/2 की घात n यानी पदों की संख्या, कितने पद हैं, 1 2 3 4 5 पद हैं, तो 5 ये लगा लिया। तो ये सॉल्व करने पर क्या हो जाएगा, 7 की घात 1 - 1/2 की घात 5, 1 बटा कितना हो जाएगा, 32। भाई 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, 2 का 5 बार गुणा 32। तो 7 की घात और सॉल्व करिए, 32 एकन 32, 32 से 1 गया 31, तो 7 की घात 31 बटा कितना आएगा, 32 इसका सही आंसर आएगा। तो हमारा देख पा रहे हैं यहाँ पर कौन सा ऑप्शन जो है मैच कर रहा है, 7 की घात 31 बटा 32, ऑप्शन नंबर बी मैच कर रहा है। ठीक है, तो इसका बी जो है वो आंसर होगा। और यहाँ पर ये जो मैंने फॉर्मूला जो इसमें बताया है, इस फॉर्मूले को आप लोग नोट कर लें। x बराबर a की घात 1 - 1/2 की घात n, जहाँ x जो व्यंजक है जिसका मान ज्ञात करना है, a संख्या है जिसकी रिपीटिशन हो रही है, n पदों की संख्या, यानी कितने बार ये संख्या आई हुई है वहाँ पर।
ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। 10 भी हमारा इसी तरीके का क्वेश्चन है, देख रहे हैं। इसमें जो रिपीटिशन हुआ है वो किसका हुआ है? 5 का रिपीटिशन हुआ है। किसका रिपीटिशन हुआ है? 5 का रिपीटिशन हुआ है। जरा देखिए कितनी बार हुआ है? 1 2 3 4 बार हुआ है। तो सीधे इसका मान लिख लेते हैं। माना इसका मान x है, x बराबर लगाते हैं फार्मूला। अपना फार्मूला क्या है? a टू द पावर 1 माइनस 1/2 टू द पावर n। अभी फार्मूला मैंने बताया। तो a क्या है? यहाँ पर a की वैल्यू कितनी है? 5। 5 की घात क्या लिखेंगे? 1 माइनस 1/2 की घात कितना? n। कितनी बार? 1 2 3 4, 4 बार। ये आया। सॉल्व करिए इसको, कितना आ जाएगा? 5 की घात 1 माइनस 1/2 की घात 4 का मतलब कितना? 16। कितना आ जाएगा? 5 की घात 16 1 16 माइनस 1 15। 15 बटा कितना? 16। तो 5 की घात 15/16, यानी कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही है? पहला ऑप्शन जो है हमारा ये एकदम सही है। तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे दोस्तों, सभी भाई बहनों, आपने हमारे ये क्वेश्चंस देखे जो कि संख्या पद्धति पर आधारित थे और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है एसएससी वगैरह एग्जाम्स के लिए। एसएससी है, रेलवे है, और इसके अलावा आपका यूपीपी है, या आयोग द्वारा कोई भी एग्जाम्स होते हैं जिनमें मैथमेटिक्स आती है, तो उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न ये थे। तो हमारा आज का ये सेशन यहीं पर समाप्त होता है, और इसी के साथ ही पुनः मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि आपको यदि मेरे ये वीडियोस पसंद आए तो प्लीज़ इनको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। मिलते हैं हम अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस टाइम। कीर्ति आए हैं।